गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल मैंने स्टार्ट किया था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की हिंदी होती है परवलयाकार पथ। ठीक है, परवल के आकार का पथ। देखो, तो आज हम बताएंगे फ्लाइट टाइम। देखो, फ्लाइट टाइम क्या होता है, इसकी हिंदी होती है उड्डयन काल। क्या होती है? उड्डयन काल। तो इट इज़ द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए। यह वो समय होता है जो ओ से ए तक चलने में लिया गया समय ही दैट टाइम इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल टाइम। हिंदी बोलते हैं उड्डयन काल। ऐसे समझो थोड़ा सा देसी भाषा में, उड़ने का समय। जैसे यहाँ से वो तुमने कोई पत्थर स्टोन फेंका तो यहाँ से यहाँ आया, दैट टाइम इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल टाइम, सॉरी फ्लाइट टाइम। ठीक है, उड्डयन काल, इसीलिए इसका नाम है फ्लाइट टाइम। ठीक है, अब देखो, लेट अलोंग वाई एक्सिस बॉडी टेक्स टाइम टी। मान लिया कि बॉडी टेक्स टाइम, कितना टाइम लेती है? टी, टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट ये है बेटा, देखो ध्यान से देखो, यही तो है हाईएस्ट पॉइंट। फिर क्या है, और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी। कौन सी वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। पूछो क्यों? बिकॉज देखो कैसे, क्योंकि इसमें लॉजिक ये है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। क्योंकि यहाँ पर जब वो फ्लाइट करेगा तो यहाँ पे आने के बाद फिर उसकी स्पीड क्या होगी? देखो, नीचे की तरफ आएगा, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ से ज़ीरो हो जाएगी, फिर यहाँ से इनिशियल शुरू होगी और यहाँ आके फिर फाइनल एट द हिट ऑफ ग्राउंड फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। समझ रहे हो बात? यहाँ पर इस पॉइंट पर खुद समझो, अगर तुमने किसी पत्थर को फेंका है तो यहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी। फिर वो नीचे आना स्टार्ट कर देता है ना। ये ऐसा तो है नहीं कि तुम फेंकते चले गए, वो बहुत दूर ऊपर चलता ही चला गया, नीचे नहीं आया। तो जहाँ से वो नीचे आना स्टार्ट करता है वहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? ज़ीरो होती है। फिर अलॉन्ग वाई एक्सिस पे क्या है? यू वाई साइन थीटा, मैंने कल ही बताया था, इट टेक्स थीटा एंगल। ठीक, और ये कौन सा हो जाएगा? यू एक्स कॉस थीटा, और ये हो जाएगा यू वाई साइन थीटा। ठीक, तो वेलोसिटी क्या होगी? यू वाई साइन थीटा ए। एक्सीलरेशन देखो, ये जाएगा तो ऊपर, लेकिन एक्सीलरेशन किस तरफ लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माइनस जी लगेगा ना भाई। किसी भी चीज़ का भले ही वो स्टोन ऊपर की तरफ फ्लाइट कर रहा है, लेकिन उसकी एक्सीलरेशन किस तरफ होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस जी हो जाएगा। ठीक है, एक्सीलरेशन तो नीचे की तरफ लग रहा है ना, और वो उड़ रहा है ऊपर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए ये माइनस ले लिया। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो, ज़ीरो इज इक्वल टू यू। यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी देखो क्या है, ऊपर की तरफ ही तो फेंकोगे, यू वाई साइन थीटा या यू साइन थीटा, प्लस ए की वैल्यू माइनस जी पुट किया, टी पुट कर दिया। यहाँ से ये तो ज़ीरो था, ट्रांसफ़र कर दिया, माइनस जी टी या यू साइन थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस वाला आके इधर प्लस हो जाएगा, जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से टी को सब्जेक्ट बना लो, यू साइन थीटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा अपॉन जी। अब समझो बात को, देखो यहाँ तक पहुँचने का समय तो स्मॉल टी मैंने लिया था, वहाँ से वो नीचे भी तो आएगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टू टी। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टू टी। देखो, यहाँ से यहाँ तक टी, यहाँ से यहाँ तक भी टी, तो कंबाइन कर लोगे तो क्या हो जाएगा? टू टी। तो फ्लाइट टाइम टू टी, टू का मल्टीप्लाई कर दिया टी में, तो हो जाएगा टू यू साइन थीटा अपॉन जी। दिस इज़ योर फार्मूला फॉर फ्लाइट टाइम। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी परवलयाकार की ऊंचाई कितनी होगी? देखो, अलोंग वाई एक्सिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, वाई एक्सिस के सापेक्ष अधिकतम विस्थापन ही प्रोजेक्टाइल क्या, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहलाता है। तो ये क्या है? देखो, वाई एक्सिस ये है, इस साइड में अधिकतम विस्थापन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यही तो है यहाँ, यही तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद तो नीचे आना शुरू करता है ना। देखो, ये मैक्सिमम नहीं है, बहुत कम है, इससे ज़्यादा ये है, इससे ज़्यादा ये है, इससे ज़्यादा इस पॉइंट पे लोगे, सबसे ज़्यादा यही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। दैट इज़ कॉल्ड द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट पे तुमको पता है कि वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी। अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा? यू वाई इज इक्वल टू यू एक्स साइन थीटा, साइन थीटा या यू एक्स ले लो या यू वाई ले लो, यू वाई साइन थीटा। फाइनल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो।
acceleration in the downward direction, it always tends down towards the downward direction. और हमारा ये फ्लाइट टाइम ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखो ये इधर गति कर रहा है, ये u साइन थीटा, ये u कॉस थीटा, ठीक है। तो ये एक्सीलरेशन क्या है, ऑलवेज नीचे की तरफ ही तो लगता है, हर जगह पर नीचे की तरफ ही लगता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, हाँ s इज इक्वल टू h मीन्स डिस्टेंस कितनी लिया, हाइट ले लिया, ठीक है। तो क्योंकि ऊंचाई में चल रहा है, अगर प्लेनर मोशन होता या लीनियर मोशन होता तो वहाँ पे एस ले लेते, डिस्टेंस ले लेते, लेकिन ये ग्रेविटेशनल मोशन अंडर द ग्रेविटी फोर्स मोशन है, तो ये क्या हो जाएगा, एच ले लिया, फिर सीधा वैल्यू पुट कर दिया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी फाइनल वेलोसिटी 0, यू की वैल्यू यू साइन थीटा का स्क्वायर लगा दिया प्लस 2, ए की जगह पर माइनस जी और एस की जगह पे पुट कर दिया एच को यहाँ से सब्जेक्ट बना के ये -2gh आ जाएगा, तो इसको लाके इधर ट्रांसफ़र कर दिया, +2gh हो गया इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एच को सब्जेक्ट बनाओ बिकॉज इट इज़ द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, यही प्रोजेक्टाइल की हाइट भी है, ठीक है। ये दिस इज़ द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और यही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक। तो एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये आपका हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला है, एंड दिस वन इज़ द फार्मूला ऑफ फ्लाइट टाइम, ठीक है। अब आप लोग इसको नोट्स कंप्लीट करो।